किं नूनः कुशलं प्रक्षे एधमाने कुलामये। हमने प्रश्न ही गलत किया क्योंकि इनके कुल में कंस पैदा हुआ जो इनको दुख दे रहा है। कैसे आगमन हुआ? कुड़ी जी बोले, नाथ आप वसुदेव के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं। आपकी रक्षा के लिए आपको छोड़ा गया, पर कंस जान चुका है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। ठाकुर जी बोले, चाहे जो कहना, पर ये मत कहना कि मैं उनका नहीं हूं। नंद बाबा से ही कहो। नंद बाबा खिड़की पर कान लगाए सुन रहे थे, भीतर आ गए। बोले, मैं तो बहुत दिन से जानू तू मेरो नहीं है, वसुदेव। साधु साधु कह करके पुकारने लगे। नारायण धन्य है श्री नंद बाबा, इतना जानने के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे नहीं। वैसा ही स्नेह जैसे बालक को किया जाता है, बाबा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आप ही कहो, क्योंकि मैया यशोदा से मेरी कहने की हिम्मत नहीं है। पहुंच गए नंद बाबा। यशोदा, कन्हैया सवेरे जाएंगे। बोले, कहाँ? मथुरा। मथुरा जाएंगे? क्यों? कंस ने निमंत्रण भेजा है। अरे हम बड़े गोप हैं, इसलिए निमंत्रण देने के लिए भेजा है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाएं। मैया बोली, मैं आज से नहीं जानू, वो कंस तो बहुत दुष्ट है। अरे हमारे बालकों को मार देगा, मैं उनको मथुरा नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा से नहीं रहा गया तो बोल पड़े, यशोदा ये हमारो ना है, ये देवकी वसुदेव का है। इतना सुना। मैया बोली, चाहे जो कहियो, पर ये मत कहियो कि मेरो ना है। कन्हैया मैया के पास पहुंच गए। मैया, मैं मथुरा जाऊंगा सवेरे। रोने लगी। मैया, बेटा कोई छोड़ के चलो जाए? बोले, नहीं, 3 दिन में लौट के आऊंगा। मैया बोली, मैं जान रही हूँ तू झूठ बोल के जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। मैया की गोदी में लेट गए, सिर पर हाथ फेरने लगी। आंखों में मैया के आंसू निकलते जा रहे हैं। बहुत पर कहीं लाला के मुखमंडल पर वो आंसू न गिर जाए, इसलिए बार बार पहुंचती रहती हैं। पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह बात फैल गई कि श्री कृष्ण सवेरे जाएंगे। गोपी कहती हैं, गोप्य उचूह अहो विधात स्तवन क्वचित्तया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देन ताश्चाकृताथा व्युनङ् पार्थकम् विक्रीडितं तिर्वघचेष्टितं यथा। ये विधाता या विधाता को दया नहीं हमें? पहले तो मिलाते हैं और फिर बिछोड़ कर देते हैं। एक बोली, अरे विधाता को क्यों दोष देते हो, या अक्रूर को दोष दो जो क्रूर बनकर आयो है,
हमारे प्राण प्यारे कन्हैया को ले जाए। सवेरा हुआ, मैया श्रृंगार कर दे। मैया के हाथ कांपते जा रहे हैं, श्रृंगार नहीं हो पा रहा है। बेटा कैसे विदा करूं कि मैया बार बार यूं भाके है को ही तू हमारो या जग में, जो चलक गोपाल ही राखे कि मैया बार बार यूं भाखे। ऐसा कौन हेतु है जो ठाकुर जी को जाते हुए रोक दे? किसी से 5-7 दिन का प्रेम हो, वो जाने लगे तो हृदय दुखी हो जाए, पर इनके जीवन धन तो श्री कृष्ण है। कौन माँ अपने बालक को अपने से अलग करना चाहती हो? वो सदैव अपने बालक को अपने ही नजदीक रखना चाहती है। माँ यशोदा के नेत्रों में अश्रु बिंदु बहने लगे, बार बार मूर्छित हो जाती है कि सुन बिनती सुपुलक सुत मेरी, सुन बिनती सुन बिनती सुपुलक सुत मेरी, मोनिधि को धन बल मोहन पायो भाग्य घनेरी, मोनिधि को धन बल मोहन पायो भाग्य घनेरी, प्राण काढ़ ले चलो देखते ओ प्राण प्राण काढ़ ले चलो देखते मो दुखिया नाव घनेरी, सुन बिनती सुपुलक सुत मेरी, सुन वृद्ध समय की अंध लकोटिया मत छीने बैरी बन मेरी, वृद्ध समय की सुन घनश्याम डूब गई मेरी, ओ सुन वो दुखिया की नाम घनेरी, सुन बीती सुपुलक सुत मेरी, सुन
अक्रूर हो पर बड़े क्रूर बनकर आए, हमारे प्राणों को निकाल करके ले जा रहे हो। मैया श्रृंगार कर रही है, हाथ कांप रहे हैं, कैसे विदा करें श्री ठाकुर जी को। माखन रखा, मटकी रखी, रोटी रखी, पोटली बांध दी। मेरे लाला को भूख बहुत लगे, या को दे दीजिए, और बस दे दिया। ठाकुर जी बार बार रथ से उतर करके मैया के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। कठिन मन बना लिया, छोटे छोटे ग्वाला जो कृष्ण के बिना रह नहीं पाए वह भी पहुंच गए। अरे तू तो कह तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज छोड़ के जा रहे हो। नारायण। ठाकुर जी बोले आप भी चलो। एक सखी दौड़ी दौड़ी श्री राधा रानी के पास आई। अरे राधा, कन्हैया जा रहे हो। श्री किशोरी जो यमुना तट पर बैठी हैं, मानो बात को अनसुना ही कर दिया हो। छोटा सा कांटा लिया है और पांव में घाव बना हुआ है, और उस घाव को किशोरी जो कुरेद रही है। सखी ने देख लिया, त्रिवित हो गई। लाडली चलो ना, कृष्ण जा रहे हैं। और ये क्या कर रही हो आप? किशोरी जी बोली पहली बात, मैं अब ठाकुर जी को रोकने नहीं जाऊंगी, वो जाए तो जाए। क्यों? बोले यदि मेरे कारण श्री कृष्ण की लीला में विक्षेप हो गया तो मेरा प्रेम बहुत नीचा हो जाएगा। इसलिए कन्हैया को जाने, और मैं ये भी जानती हूं अब वो लौटेंगे नहीं। ये कर क्या रही हो? बोलिए ये घाव बना था महाराष्ट्र में, और तब से ही मैंने इस घाव को सूखने नहीं दिया। क्यों? जब ठीक होने लगता है तभी कांटे से कुरेद देते हैं। क्यों सूखने नहीं दिया? बोले कृष्ण नहीं हो हमारे पास, पर कम से कम ये घाव हमें कृष्ण की याद तो दिलाएगा। जो कृष्ण की याद दिलावे, जो उनके महाराष्ट्र में जो सुख लिया, वो सुख, ये घाव सुख की याद दिलाता रहेगा। बस इसी एक सुख के आश्रय से मैं रहूंगी। रथ में बैठ गए और रथ चलता हुआ मथुरा की ओर जा रहा है। बस रोक दिया। ठाकुर जी बोले रथ क्यों रोका है? अक्रूर जी बोले नाथ, सामने की दशा देखो, गोपियां मार्ग में पड़ी हुई हैं, कृपा कीजिए। ठाकुर जी रथ से उतर गए। गोपियों क्यों अधीर हो रही हो? हे भगवान, अरे जब जाना ही था तो ये प्रेम किया ही। ठाकुर जी बोले गोपियों, प्रेम की दिव्यता स्मरण में है, और प्रेम की एक और दिव्यता है, यदि प्रेम भगवदीय प्राप्त हो जाए तो संसार के छल कपट झूठ फरेब इन सबसे ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में, भगवदीय प्रेम में जब प्रेम होता है तो उसके अलावा वो फिर कुछ और सोच नहीं पाता है। काम क्रोध लोभ मोह इनकी आवश्यकता तब होगी जब उससे बाहर निकला जाए।
ठाकुर जी कहते श्री गोपियों, तुम्हारे प्रेम को की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, और मैं इस प्रेम से ऋणी हूं, मैं कभी इसे उतार नहीं सकता। गोपियां बोली, जा क्यों रहे हो? आवश्यक है कर्म के द्वारा। चिंता ना करो, 3 दिन में लौट कर आऊंगा। इतना कहकर गोपियां बोली, कोई बात नहीं, तत्सुखे, जैसे हमारे प्रियतम को, जैसे हमारे नाथ को सुख मिले वो सुख दो, जाने